Hello guys, welcome to my class. My name is Asiya Naj and आज मैं पढ़ाने वाली हूँ पास्ट कंटिन्यूअस एंड मैं बहुत सारे टेंस की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। अगर अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले आप लोग प्रीवियस वाले वीडियो को जाकर देखें एंड फिर इस वीडियो को देखें, तभी आप लोग को टेंस समझ में आएगी। और मैं यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाने की आज कोशिश करूँगी आप लोगों को एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो को देखने के बाद आप लोग बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ पाओगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। आप लोग ये पूछोगे कि पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, क्योंकि हर टेंस की अलग अलग पहचान होती है। उस पहचान से ही हमें पता चलता है कि कौन सी बात प्रेजेंट की है, कौन सी बात कॉन्टिन्यूअस की है एंड कौन सी बात पास्ट की है एंड कौन सी बात फ्यूचर की है। तो सबसे पहले इस पहचान को जानना है। तो पहचान ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी एंड रहे थे, ऐसा कुछ रहे जैसे कि राम खाना खा रहा था, सीता गाना गा रही थी, मोहन स्टेज पर डांस कर रहा था, मैं नहा रही थी, वह फुटबॉल खेल रहा था, ऐसा कुछ रहे तो आप लोग को समझ जाना है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और कभी कभी ये भी आप लोग को फेस करना होगा कि किसी किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में करता रहता था, करती रहती थी एंड करते रहते थे, ऐसा भी हो अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, तो आप लोग को वाज लगाकर उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ओके, अब आप लोग ये पूछोगे कि यहाँ पे वाज और वर ये हेल्पिंग वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है। वाज और वर ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है एंड ये क्या है? ये सभी सब्जेक्ट है, ये सभी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप लोग को ये समझना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो यहाँ पर आई, ही, शी एंड इट के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग होगा। क्या होगा? वॉज का प्रयोग होगा। एंड वी, यू, दे एंड ये सभी के साथ क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग होगा। किस चीज़ का प्रयोग होगा? वर का प्रयोग होगा। एंड एक चीज़ और है कि कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में वाज और वर का प्रयोग होता है। ये तो आप लोग को क्लियर हो चुकी है। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस आएगा इसमें, तो आप लोग वाज नॉट ऐसे भी लिख सकते हो, वर नॉट ऐसे भी लिख सकते हो। बट आप जब स्पीकिंग करोगे तो लोग ऐसे बोलेंगे वाज नॉट, तो ये थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, तो इसको शॉर्टकट में wasn't एंड weren't ऐसे बोलेंगे। तो इसको ऐसे शॉर्ट हुआ WASN एंड नॉट WERENT, weren't ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अब मैं बताने वाली हूँ पॉजिटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल। आप लोग प्लीज़ बी केयरफुल। आप लोग देखें यहाँ पे सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर इसके बता देती हूँ। सब्जेक्ट, जैसे कि ये सब्जेक्ट है, ये सभी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर्ब प्लस V1 प्लस ING, यानी कि V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है, यानी कि क्रिया जो होता है, जो काम करता है, उसके साथ ING लगाना है एंड बाद में वो ऑब्जेक्ट लगाना है। तो फिर यहाँ पे आप लोग को यहाँ देखना होगा कि वह पढ़ रही थी, तो वह जो हुआ ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ? शी। तो सी के साथ सब्जेक्ट वॉज लगेगा, तो सी वॉज यानी हेल्पिंग वर्ब, सी वॉज स्टडिंग। स्टडी जो हुआ ये क्या हुआ? वर्ब हुआ। वर्ब के साथ वर्ब स्टडी, STUD, स्टडिंग, STUDYING, स्टडिंग। स्टडिंग, स्टडी मीन्स होता है पढ़ना एंड ING क्या है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है, तो क्या हुआ? स्टडिंग। उसके बाद है
वे लोग मैच खेल रहा था, तो दे वेयर प्लेइंग मैच। वे लोग जो हुआ ये हुआ सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, एंड दे के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब वर्ड आएगा। तो प्ले मीन्स खेलना, एंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना यानी प्लेइंग। ये जो हुआ ये हुआ हेल्पिंग वर्ब, एंड ये क्या हुआ, मेन वर्ब। दे वेयर प्लेइंग मैच। एंड थर्ड एग्जाम्पल है कि गीता खाना बना रही थी, तो गीता क्या हुआ, सब्जेक्ट, क्या हुआ, सब्जेक्ट, और वाज जो हुआ वाज, वो क्या हुआ, वो हुआ हेल्पिंग वर्ब, क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। एंड गीता जो हुआ वो नेम हुआ, यानी यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर देती हूँ, यानी कि किसी भी नेम के साथ भी NAME, यानी कि किसी भी नेम के साथ भी was का यूज़ होगा। तो गीता क्या हुआ, ये हुआ सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट गीता के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब was लगेगा। एंड कुक मीन्स होता है बनाना यानी खाना बनाना, ING यानी कुकिंग, फूड। फिर है फोर्थ नंबर एग्जाम्पल, हम लोग फिल्म देख रहे थे, तो वी के साथ क्या लगेगा, वॉर लगेगा। तो वी वॉर वॉच, WATCH वॉच, वॉच मीन्स क्या होता है, देखना, और फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना, ING, तो WATCHING वॉचिंग द मूवी। ओके, ये क्या था, पॉजिटिव सेंटेंस था। एंड इसके अब मैं नेगेटिव सेंटेंस बताने वाली हूँ। सो नेगेटिव सेंटेंस में भी सेम वही स्ट्रक्चर है, बस वॉज वर्ड के जस्ट बाद आपको, यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट लगाना है। फिर उसमें भी सेम वैसे ही होगा कि सब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है। ओके, जैसे वह सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एंड इसके फर्स्ट एग्जाम्पल, वह खाना नहीं बना रही थी, वह खाना नहीं बना रही थी, तो वह जो हुआ वो हुआ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट शी के साथ वॉज, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगेगा, तो शी वॉजंट कुकिंग, कुक मीन्स बनाना, कुकिंग फूड। ओके, वे लोग मैच नहीं खेल रहा था, तो दे वरंट प्लेइंग मैच। मैं डांस नहीं सीख रही थी, तो आई वॉजंट लर्निंग द डांस। श्याम पानी नहीं भर रहा था, तो श्याम वॉजंट ब्रिंगिंग वाटर। सो स्टूडेंट, फिर से अब मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बताने वाले हैं आज के इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल कैसे बनते हैं। जैसे मैं बताई हूँ पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, एंड तो सेम वैसे ही इसको भी बनाना है। स्ट्रक्चर सेम होते हैं, बट थोड़ा सा इसमें ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले रखा जाता है, उसके बाद जो होता है कि वो सब्जेक्ट रखा जाता है। तो सबसे पहले क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हिंदी में क्वेश्चन किस तरीके से होता है कि क्या करके होता है। जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखी हूँ, क्या आप खेल रहे थे, क्या वह बाजार जा रही थी, क्या वह मार्केट से आ रही थी, ऐसा कुछ रहे। क्या मतलब शुरू हिंदी वाक्य में क्या आना चाहिए, और इंग्लिश में क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज एंड वर जो होता है वो पहले आएगा। तो इससे समझना है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वॉज वर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING और ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट है एग्जाम्पल कि क्या आप खेल रहे थे, तो वर यू प्लेइंग, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। क्या वह हंस रही थी, तो वॉज सी लाफिंग। क्या वे लोग स्कूल जा रहे थे, तो वर दे गोइंग टू स्कूल। उसके बाद है कि क्या तुम गाना गा रहे थे, तो वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या है, वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग।
और मैं एक चीज़ और आप लोग को यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि इसके भी इंटरोगेटिव के भी नेगेटिव होते हैं, कि ये होते हैं कि इंटरोगेटिव के नेगेटिव ये हुए कि जैसे कि वॉज वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाना है, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके भी सेंटेंस बनाना है आपको। तो इसको क्या करना है, इसको नेगेटिव में कर देना है। क्या तुम गाना नहीं गा रहे थे, तो हो जाएगा वर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं वरंट, यहाँ पे एन डाल के ऐसे करके ऐसे वरंट। अगर वरंट यहाँ पे डालेंगे तो फिर ये नॉट यहाँ पे नहीं डालेंगे, अगर यहाँ पे वर लिखेंगे तो फिर यहाँ पे नॉट डालना होगा। तो ये मैं बता दी हूँ कि अगर चाहे तो आप यहाँ पे नॉट लगा के इसको हटा देना है, अगर फिर यहाँ पे लगाना है तो इसे हटा देना है। ओके, और फिर WH फैमिली की बारी आई अब। सो WH फैमिली क्वेश्चन क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। WH ये होते हैं कि वो सेंटेंस किस चीज़ से स्टार्ट होता है, वेयर से स्टार्ट होता है, व्हाट से स्टार्ट होता है, वूम से स्टार्ट होता है, व्हेन से स्टार्ट होता है, हाउ से स्टार्ट होता है। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि WH जो फैमिली होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, और उस पर मैं डीपली आज बात नहीं करूँगी, क्योंकि जो बच्चे अभी नहीं पढ़े तो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे वो। तो आज मैं बिल्कुल शॉर्टकट ही WH फैमिली के बारे में बताऊंगी। तो WH फैमिली वो हो गया, बट मैं टेंस में WH फैमिली को कैसे यूज करना है वो मैं आज बता रही हूँ। तो WH फैमिली जो हुआ वो बता दी हूँ, वाट, वेन, वेयर, हाउ, ये सब WH फैमिली। तो यहाँ पे वो चीज़ लिखना है। उसके बाद उसके जस्ट बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ड वॉज एंड वर। उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको इसके सेंटेंस कैसे बनाने हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि वह कहाँ जा रहा था। कहाँ मीन्स क्या होता है, वेयर। तो वेयर एंड WH फैमिली के बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ड। तो वेयर वॉज ही गोइंग। फिर है कि तुम लोग क्यों हंस रहे थे, तो वाई, यानी कि क्यों मीन्स क्या होता है, वाई। तो वाई वर यू लाफिंग। वे लोग कब कपड़ा धो रही थी, तो वेन वर दे वॉशिंग द क्लोथ, CLOTHE, क्लोथ। फिर है वह क्यों खाना नहीं बना रही थी। ये WH फैमिली में नेगेटिव हुआ। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे बताई हूँ, तो ये करना है कि WH के जस्ट बाद वाज में नॉट लगा दीजिए, या फिर सब्जेक्ट के बाद। यानी कि अगर यहाँ पे मैं लगा रही हूँ कि वह क्यों खाना नहीं बना रही है, तो वाई वॉजन सी कुकिंग फूड। अगर आप लोग को यहाँ पे नॉट नहीं लगाना है तो ये लिखना है वाई वॉज शी नॉट कुकिंग फूड। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और मैं तो कोशिश अपनी की हूँ कि मैं बहुत ही अच्छे से बच्चे को समझाऊँ। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को समझ पाए होंगे, और आप लोग बहुत ही, मैं तो आप लोग को समझाने के लिए 2-4 एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ, बट आप लोग को इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, टंग पे लानी होगी, एंड थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ानी पड़ेगी आप लोग को। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश बोलना सीखे और फ्लुएंट इंग्लिश बोले, तो आप लोग को सबसे पहली बात यह है कि आप लोग को इंग्लिश पढ़ने आनी चाहिए। आप लोग बुक रीडिंग करो, फिर क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब्स याद करो, वोकैबुलरी याद करो, फिर न्यूज़पेपर पढ़ो, और सोचने की थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाओ, इंग्लिश में सोचो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख पाओगे। हर चीज़ में दुनिया में मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कोई भी काम नहीं है। सो आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम, ना तो ज़्यादा, कम से कम 1 घंटा टाइम आप लोग को इंग्लिश में देना होगा। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है इंग्लिश, ये तो एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज को सीखना बहुत ही आसान है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग को कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और फिर मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी अपनी तरफ से। सो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।